जैसे ही वह कमरे के अंदर दाखिल हुआ वह सीधे बालकनी की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन डेविड ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ किसी ने कुछ छुआ तक नहीं हो। उधर जब जैक पूरे घर में उस आदमी को ढूंढ रहा था तभी एली ने चुपके से एक चाल चली। उसने जानबूझकर टेबल के किनारे एक गिलास पानी रख दिया ताकि जैक का ध्यान भटक जाए। घर में इधर उधर तलाश करते हुए अचानक जैक से वो गिलास टकरा गया और पानी गिरकर कालीन पर फैल गया। एली तुरंत नाराज होकर बोली, देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी सबसे पसंदीदा जगह खराब कर दी। बताओ तुमने उसे कहाँ छिपाया है? क्या वह किचन में है या बाथरूम में? फिर वह जल्दी जल्दी बोलने लगी, रुको मैं अभी एक कपड़ा लेकर आती हूँ, अब तो मुझे सफाई करने वालों को बुलाना पड़ेगा। मेरी डेट खराब करने के लिए धन्यवाद। लेकिन उसी पल जैक के दिमाग में एक बात कौन गई। उसकी पत्नी एली आमतौर पर घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाती थी, लेकिन आज वह खुद ही कालीन साफ करने के लिए इतनी उतावली क्यों थी? यह अजीब व्यवहार देखकर जैक के मन में शक गहराने लगा। फिर भी उसने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया और शांत स्वर में कहा कि वह रास्ते में ही कालीन को लॉन्ड्री में दे आएगा। एली के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह घबरा तो गई, लेकिन उसके पास मना करने का कोई सही कारण भी नहीं था। आखिरकार दोनों मिलकर कालीन को उठाकर सीढ़ियों तक ले आए, लेकिन तभी अचानक जैक ने अपना रवैया बदल लिया और वह कालीन को सीढ़ियों से नीचे फेंकने ही वाला था। एली समझ गई कि अब सच छिपाना असंभव है। आखिरकार उसने हार मान ली और अपने इस मूर्खतापूर्ण फैसले को खुद ही स्वीकार कर लिया। लेकिन जैक पहले से ही पूरी तैयारी करके आया था। एली के मुंह से निकला हर शब्द वो पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था। इसके बाद जैक ने बिना देर किए एली से तलाक लेने का फैसला कर लिया और कानूनी प्रक्रिया के जरिए उसे घर से बाहर भी निकलवा दिया, क्योंकि जो इंसान विश्वासघात करता है वह किसी भी तरह की सहानुभूति का हकदार नहीं होता।